आखिरकार सुलझ गई पूरी गुत्थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर अब एक नया राज सामने आ रहा है। रेनकोट, खुखरी और खून से सने कपड़े। राजा के गुनहगारों के खिलाफ पुलिस को 5 बड़े सबूत मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हनीमून हत्याकांड केस पर अब एक नया खुलासा आज जो सामने आ रहा है। कुछ ऐसे सबूत जिनसे अब सोनम का बचना नामुमकिन होता जा रहा है। देखेंगे कि क्या क्या सबूत अब तक पुलिस और जांच एजेंसी को मिल चुके हैं। राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार ही दिलाएगा सोनम रघुवंशी को मौत की सजा। क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बन गया है? इस पर भी पूरी बड़ी खबर देखेंगे। वहीं राजा रघुवंशी केस में अब एक और शख्स की एंट्री हुई। आखिरकार कौन है जितेंद्र रघुवंशी, जिसका हवाला कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वहीं एक और खुलासा सामने आ रहा कि सोनम अपने पति से कहा करती थी मेरे करीब मत आना। मायके से ही हनीमून पर गई थी सोनम और अपने पति राजा रघुवंशी के सामने एक अजीब सी शर्त रखी थी। कहा था कि उसके बाद ही संबंध बनाने दूंगी। आखिर क्या थी वो शर्त जो अब इस केस में एक अहम हिस्सा बन गई है। वहीं इंदौर एयरपोर्ट पर भी एक घटना हुई बीते दिन। राजा रघुवंशी मर्डर के आरोपी को देख फूट पड़ा इस शख्स का गुस्सा और पुलिस के सामने ही जड़ा जोरदार थप्पड़, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर। हो सकता है आपने भी देखा हो। अब आज राज और सोनम का आमना सामना होगा। रिमांड पर शिलांग लाए दोनों आरोपी। पूछताछ में कुछ और बड़े राज खुलेंगे। वहीं ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखिए जरा। राजा की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई। कहा कि हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सोनम समेत 5 आरोपी अभी 1 सप्ताह की पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं। और आज जब राजा की मां से मिलने पहुंचा सोनम का भाई तो फूट फूट कर रोने लगा। उनकी मां के पैर पकड़कर कहा कि सोनम ने गलती की, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश इंदौर में राजा के घर पर पहुंचा था ये सोनम का भाई और उसकी मां से माफी मांगते हुए बोला कि मैं उसे फांसी दिलाऊंगा। आखिरकार उनके परिवार वालों ने भी मान लिया कि उनकी बेटी एक खूनी बेटी है। वहीं जब राजा की मां से सोनम का भाई मिला तो राज कुशवाहा को लेकर भी कुछ सवालों के जवाब दिए। इन सभी बड़ी खबरों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। शिलोंग में राजा और सोनम के हनीमून के आखिरी 9 घंटे कुछ यूं बीते। सोनम ने बनाया सुबह 5:30 बजे होटल छोड़ने का प्लान और किलर्स को लोकेशन भेजकर बुलाया था। सोनम बोली थी कि देखना पति का क्या हाल करूंगी। राजा की मां ने कहा कि सोनम की प्रॉपर्टी पर भी नजर थी, वो राज के साथ रहना चाहती थी। इस मामले में एक और पता चला कि वो जो खून से सनी जैकेट पाई गई थी वो भी सोनम की नहीं थी, बल्कि उसको आकाश राजपूत ने पहनी थी। राजा के सिर पर वार करते ही खून की तेज धार पड़ी थी, जो खून जैकेट पर भी लग गए थे। और सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी पर भी एक नया अपडेट आ रहा। राजा की वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और खुलासा ये पता चला कि किलर्स अगर राजा को नहीं भी मारते तब भी नहीं बचता राजा रघुवंशी, क्योंकि सोनम ने प्लान बी भी बना रखा था। और इस मामले पर एक कंट्रोवर्सी भरी खबर भी देखिए। सोनम और राजा रघुवंशी केस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने एक विवादित बयान दिया। वो बोली कि पुरुष ही करते हैं ज्यादातर अपराध। तो इस बीच सोनम और उसके आशिक राज की भी एक नई तस्वीर सामने आ रही है। आखिर उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ था ये भी पूरी खबर में आपको बताऊंगा। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ये सोनम और उसके आशिक राज कुशवाहा की तस्वीर है, जिसमें दोनों खूब खुश नजर आ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि क्या सोनम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? आखिर पूछताछ कहां तक पहुंची है? क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ गई है? क्या चारों आरोपियों ने कबूल लिया जुर्म? चलिए इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको बताता हूं मैं। सोनम ने अपनी मां को भी पहले ही ये कहा था कि देखो मैं क्या करती हूँ। राजा से शादी को लेकर सोनम ने अपनी मां को पहले चेतावनी भी दी थी। और अभी जब इन्वेस्टिगेशन में सोनम से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो सिर्फ घूर कर देखती रहती है। यूपी गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में भी 15 घंटे रुकी थी सोनम और 7 घंटे गहरी नींद में भी सोई। आखिरकार सोनम का डेंजरस इश्क और उसकी साजिश को प्यार समझता रहा राजा। जो सोनम कहती गई वो चुपचाप करता गया, जबकि राजा ने पहले भी अपनी मां को कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब मां का भी कहना कि मेघालय शिलोंग का टिकट भी सोनम ने ही करवाया था राजा के लिए भी, लेकिन सिर्फ जाने का टिकट करवाया, वापसी का नहीं। और साथ ही सोनम से सच उगलवाने के लिए पुलिस ने भी ऐसी चाल चली कि राज का नाम सुनते ही पूरी बात बता दी। अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट में पेशी से पहले सोनम समेत 5 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट भी होगा। एसआईटी और शिलांग पुलिस भी पूछताछ करेगी। तो ये तो रही इस केस से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। और आइए दोस्तों अब देखते हैं राजा रघुवंशी केस की A to Z पूरी कहानी। हर दिन नया ट्विस्ट सामने आया। 23 मई के बाद आखिर सोनम कहां रही और इस केस में अब तक क्या क्या खुलासे सामने आ चुके हैं। आइए इन सभी खबरों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं 5 बड़े सबूतों से। रेनकोट, खुखरी और खून से सने कपड़े। राजा के गुनहगारों के खिलाफ आखिरकार पुलिस को 5 बड़े सबूत मिल चुके हैं। पहला सबूत, कपड़ों पर मिले खून के छींटे हैं। फोरेंसिक जांच में ये साफ हो गया कि आकाश राजपूत के घर पर जो मिला खून से कपड़ा वो उसी का है और उस पर जो खून के निशान है वो राजा रघुवंशी के ही हैं। यानी ये बात तो तय हो गई कि राजा रघुवंशी के
मर्डर के ऑन द स्पॉट वाली जगह पर आकाश राजपूत नाम का आरोपी भी था। आकाश राजपूत ये राज कुशवाहा के ही दोस्तों में से एक शख्स हैं, जो इसके 3 दोस्त भी अपराधी अभी पकड़े गए इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो इस शख्स के घर पर जो कुछ कपड़े मिले जिन पर जो खून के छींटे थे वो ब्लड राजा रघुवंशी का ही है। इसके अलावा सोनम के रेनकोट पर भी कुछ खून के छींटे मिले हैं, उन्हें भी अभी फोरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। और देखिए दूसरा सबसे बड़ा सबूत, आरोपियों के पास मिली खुखरी। पुलिस को आरोपियों के पास एक खुखरी, जो कि घुमावदार ब्लेड नुमा एक हथियार होता है इस तरह का, इसे खुखरी कहते हैं, तो आरोपियों के पास से ये भी मिला है, जिसकी भी फोरेंसिक जांच चल रही है। और साथ ही आनंद कुर्मी के कपड़ों पर भी जो खून के धब्बे मिले हैं उन्हें भी फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। तीसरा, पुलिस ने निकाले 42 जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी है। जिस हथियार से राजा का मर्डर किया गया और राजा के कपड़ों पर भी जो आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं, वहीं पुलिस मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस ने 42 जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है, जिसमें सोनम, राजा समेत सभी आरोपियों की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सके। चौथा सबसे बड़ा सबूत शिलांग में मिले मौजूदगी के। शिलांग के होटल में सभी आरोपी अपना असली पहचान पत्र दिखाकर ठहरे थे, जिसकी होटल के मालिक ने भी पुष्टि कर दी है। साथ ही पुलिस ने शिलांग के उस स्कूटर के मालिक का भी बयान लिया है, जिससे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था जो स्कूटर। इसके अलावा पुलिस आरोपियों को खुखरी बेचने वाले दुकानदार की भी तलाश कर रही है। और पांचवा सबसे बड़ा सबूत तो ये है ही कि आरोपियों ने खुद कबूल लिया अपना जुर्म। पुलिस ने सभी आरोपियों की फोन की लोकेशन भी निकलवाई है, जिससे ये तय हो गया कि 23 मई को सभी आरोपी उस जगह पर मौजूद थे जहां राजा की हत्या को अंजाम दिया गया। और राजा की हत्या करने वाले तीनों सुपारी किलर्स ने भी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो इस केस को अब स्ट्रॉन्ग बनाने वाले ये सभी पुख्ता सबूत तो पुलिस को मिल ही चुके हैं। खुखरी, खून वाली टी शर्ट, रेनकोट, तो इन सभी सबूतों से अब सोनम का बचना तो नामुमकिन ही दिख रहा है। और अभी रिमांड के लिए सोनम को वापस शिलोंग ले जाया गया है। रात 11 बजे सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची। शिलोंग के सदर अस्पताल थाना लाई गई। मेडिकल जांच के लिए गणेश दास अस्पताल भेजा गया। उसका मेडिकल परीक्षण भी पूरा हो चुका रात 2:45 बजे। फिर वापस सदर अस्पताल थाना लाया गया और आज उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। पुलिस रिमांड पर अभी भेजा गया है। और सोनम के इस पूरे घटनाक्रम का अब तक का सफर कुछ यूं रहा। 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई। 24 मई को सोनम वहां से फरार हो गई। 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से भी सोनम ने मुलाकात की। 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम ने आत्मसमर्पण किया। 10 जून को कोर्ट में पेशी हुई, जहां से 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मंजूर हुआ। फिर 11 जून को आज सोनम शिलोंग पहुंची। आज कोर्ट में पेशी भी होगी। अच्छा, इस बीच दोस्तों इस मामले पर जो एक और खुलासा सामने आ रहा कि क्या राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रिपोर्ट में पता चला कि राजा के सिर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि सिर पर आगे और पीछे धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया। इस मामले में अभी राजा की पत्नी सोनम और 3 अन्य लोगों को भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और राजा रघुवंशी की लाश के पास भी एक बड़ा चाकू मिला है। उस चाकू का भी इस्तेमाल हत्या में किया गया हो, इस बात का भी शक है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजा को मारने के लिए कुल्हाड़ी जैसा एक और धारदार हथियार ऑनलाइन भी मंगाया गया था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के आधार क्या क्या होते हैं? हत्या का तरीका, हत्या का मकसद कैसा है, अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति कैसी है, अपराधी का व्यक्तित्व कैसा है और अपराध की भयावहता कितनी है। इन सभी तथ्यों और पॉइंट्स के आधार पर उस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार किया जाता है। अब ये केस भी इसमें शामिल है या नहीं, ये तो कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा। मीडिया या न्यूज रिपोर्ट्स के कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब एक और नया खुलासा देखिए। राजा रघुवंशी केस में जो एक और शख्स की एंट्री हुई, जितेंद्र रघुवंशी नाम के। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो अब एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस को जितेंद्र रघुवंशी नामक एक और व्यक्ति का पता चला है, जिसमें यह भी पता चला कि जिसका संबंध सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा से बताया जा रहा। मतलब जितेंद्र और राज कुशवाहा दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों साथ में मिलकर हवाला का भी काम करते थे। और पुलिस को जितेंद्र के बैंक खातों से लाखों का लेन देन भी मिला है। पुलिस अब जितेंद्र की भी तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि सोनम रघुवंशी के बिजनेस का भी पूरा कामकाज राज कुशवाहा ही देखा करता था। खास करके पैसों का लेन देन का हिसाब राज कुशवाहा रखता था, जिसे लेकर सोनम और राज की अक्सर बात होती रहती थी। ठीक है, ऐसे में पुलिस को इस बात का शक है कि सोनम ने राज के जरिए जितेंद्र को कुछ पैसे दिए हो और इसे हवाला के जरिए कहीं और भिजवाया गया हो। अब इस मामले के बाद कई और सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के जरिए हवाला का भी कारोबार करती थी? क्या सोनम ने कहीं और पैसे भिजवाने के लिए हवाला की मदद ली थी? अब इन सभी सवालों का जवाब तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बाकी मीडिया में एक और रिपोर्ट ये चल रही है कि सोनम राजा से कहा करती थी कि मेरे करीब मत आना। मतलब
राजा के साथ भले ही सोनम की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही उसकी पत्नी सोनम मायके चली गई और फिर वहीं से हनीमून के लिए रवाना हुई। सोनम ने राजा से कामाख्या मंदिर में दर्शन करने तक शारीरिक संबंध न बनाने का वचन लिया था। राजा केवल असम तक जाना चाहते थे, लेकिन सोनम उन्हें मेघालय तक ले गई, पहाड़ी इलाकों तक, ताकि वहां से उसको मारना आसान हो जाए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने राजा से कहा था कि तब भी संबंध बनाने दूंगी जब हम पहले कामाख्या देवी के दर्शन करके आएंगे। तो मतलब सोनम ने राजा को छूने भी नहीं दिया। मेघालय पुलिस का भी कहना है कि सोनम हनीमून ही नहीं बल्कि हत्या के लिए ही राजा को शिलोंग लेकर पहुंची थी। मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी से सोनम खुश नहीं थी और इसीलिए वह राजा को अपने करीब आने से लगातार रोक भी रही थी। और ये भी पता चला कि राजा उसके पास करीब ना आए। इस मुद्दे को लेकर सोनम और राज कुशवाहा के बीच चैट पर बातें भी हुई थी। उसने राज कुशवाहा से कहा था, जो कि उसका प्रेमी है, कि राजा जब मेरे पास आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अब एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की दास्तान देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर के आरोपी को देख फूट पड़ा एक शख्स का गुस्सा और पुलिस के सामने ही जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल जब भी ऐसी कोई घटनाएं सामने आती है दोस्तों, तो पूरा देश झकझोर हो जाता है। जैसे इससे पहले वाली घटना हमने देखी मुस्कान और साहिल वाले केस में, उसमें भी इन दोनों ने मिलकर सौरभ को मार दिया और ड्रम में भर दिया काट कर। तो ऐसी घटनाओं को देखकर पूरे समाज में लोगों में गुस्सा भर जाता मन में, राइट। और इसका एक ताजा उदाहरण इंदौर एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जब राजा रघुवंशी के हत्यारे को देखकर एक शख्स ने सरेआम उसे थप्पड़ जड़ दिया। और इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहा, आपने देखा होगा। वहीं खबर ये भी है कि आज राज और सोनम का भी आमना सामना हो सकता है। पुलिस इन दोनों को मिलवा सकते हैं कुछ पूछताछ के लिए। फिलहाल रिमांड पर शिलांग लाए गए हैं दोनों आरोपी और पूछताछ में कुछ बड़े राज भी खुलेंगे। सोनम का रात में ही मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया, उसमें भी क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई आगे मैं आपको बताता हूँ। बाकी आज की ये कुछ भावुक करने वाली घटनाएं ये देखने को मिली। राजा की मां से मिलने इंदौर पहुंचा सोनम का भाई और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कहा कि हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अभी सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब इस घटना से जुड़ा अगला बड़ा खुलासा देखिए आप कि शिलोंग में राजा और सोनम के हनीमून के आखिरी 9 घंटे कुछ यूं बीते। सोनम ने सुबह सुबह जल्दी 5:30 बजे होटल छोड़ने का प्लान बना दिया। मानो सोनम उत्साहित थी कि आज राजा को मारना है, तो सुबह जल्दी उठी, जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और राजा की मौत के लिए निकल पड़ी। अभी इस पूरे मामले की जांच के ऑपरेशन हनीमून में 15 अफसर शामिल हैं जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सबसे पहले 2 जून को जैसे ही इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी का शव खाई में पड़ा मिला, मेघालय पुलिस को यकीन हो गया कि ये केस उतना आसान नहीं है, क्योंकि हनीमून मनाने आए कपल में से एक की हत्या होना और दूसरे का गायब होना ये हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय था। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि इस घटना से हमारे राज्य के टूरिज्म बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मेघालय के गृह मंत्री ने इस मामले की जांच के लिए 5 टीम बनाई और हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी। अब देखिए 23 मई यानी हत्या वाले दिन की टाइमलाइन। सुबह सुबह 5:30 बजे जल्दी उठकर सिपारा होम स्टे से राजा और सोनम ने चेकआउट कर दिया वहां की होटल से, और तीनों सुपारी किलर्स भी थोड़ी दूर के होम स्टे में ठहरे हुए थे, तो वे भी अपने होम स्टे से ठीक इसी टाइम पर निकल गए। फिर सुबह 6 बजे दोनों ने नौगरियांट से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना बनाते हुए सोनम ने पीछे आ रहे सुपारी किलर्स का इंतजार किया। जैसे ही वो पास पहुंचे उनसे बातचीत शुरू की, और बातचीत में क्योंकि वो भी हिंदी बोल रहे थे, वो भी उन्हीं के इलाके के आसपास के थे, तो राजा की भी उनसे दोस्ती हो गई। वक्त आगे बढ़ता है, घड़ी में सुबह के 7 बज जाते हैं। रास्ते में एक स्टॉल पर सोनम और राजा कॉफी पीने रुके हैं। इस दौरान वो तीनों सुपारी किलर्स भी आसपास वहीं ठहरे रहे। फिर वो आगे बढ़ते हैं, रास्ता तय करते हैं। घड़ी के 10 बजते हैं सुबह के। तब तक राजा और सोनम 2000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ चुके थे। एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने भी उनको देखा था। उसी ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लड़के भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और सोनम उन सभी के पीछे चल रही थी। दोपहर ठीक 12 बजे जब राजा भी इन लड़कों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया, तो सोनम पीछे पीछे चल रही थी और वह यानी राजा तीनों सुपारी किलर्स के साथ आगे चल रहा था। जब दोपहर 1:30 बजी तब राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट किया गया, और इससे पहले सोनम ने सास को फोन किया, बताया कि वे लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और काफी थक चुके हैं। फिर दोपहर के ठीक 2 बजे सोनम से इशारा मिलते ही विशाल ने दाव यानी छोटी कुल्हाड़ी से राजा के सिर के पिछले हिस्से पर ताबड़तोड़ 2 वार किए। राजा तुरंत ही जमीन पर गिर गया। फिर दोपहर 2:30 बजे तीनों ने वेसाडोंग फॉल्स की खाई में राजा के शव को फेंका। तो ये हुआ 23 मई को राजा की मौत से ठीक 9 घंटे पहले का पूरा घटनाक्रम। देखा जाए तो सोनम जो इस शादी से खुश नहीं थी, उसने पहले भी ये इशारा किया था कि देखना पति का क्या हाल करूंगी। राजा की मां ने भी कहा कि सोनम की हमारी प्रॉपर्टी पर भी नजर थी, वो रहना राज के साथ चाहती थी। हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वह शादी अपनी मर्जी से ही करेगी। तब सोनम की मां ने उससे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। तो मां की इस बात पर सोनम ने धमकी भी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या
हाल करूंगी, तुम देख लेना। और यही कारण था कि शुरू में वह राजा से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। सोनम की माँ को उस सब के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने छिपाया, उस पर शादी का दबाव बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया। दैनिक भास्कर से बात करते हुए राजा की माँ और भाई भावुक होते हुए रो पड़े और ये बातें बताई। राजा की माँ बोली कि रिश्तेदारों ने हमें हिंट भी किया था, लेकिन हमारी ही गलती है कि हम उसे समझे नहीं। और खून से सनी जैकेट पर भी ये खुलासा सामने आ रहा है कि वो जैकेट भी सोनम की नहीं थी, बल्कि आकाश राजपूत नाम के शख्स ने ये जैकेट पहनी थी। राजा के सिर पर वार करते ही खून की तेज धार निकल पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जब 2 जून को राजा की लाश मिली थी, उसके बाद सोनम को ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उस दौरान ही ये खून से सनी एक जैकेट भी मिली थी। और पहले तो इस जैकेट को सोनम का बताया जा रहा था, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था होटल के बाहर वाला, जिसमें सोनम बाकायदा इस जैकेट को खोलती हुई भी दिख रही थी। तो पहले तो पुलिस को लगा कि ये जैकेट सोनम की होगी, लेकिन अब जांच में ये भी सामने आया कि वो जैकेट आकाश ने पहन रखी थी। जब जैसे ही सोनम की ओर से इशारा मिला, राजा के सिर पर वार करने का इशारा मिला, उसने राजा के सिर पर पिछले हिस्से में ताबड़तोड़ 2 बड़े वार किए और इस दौरान राजा के सिर से खून की तेज धार निकलने लगी। तब आकाश का जैकेट भी खून से रंग गया और इसके बाद तीनों ने ही वहीं पास ही राजा की लाश गहरी खाई से नीचे फेंकी और खून से सनी जैकेट को आकाश ने थोड़ी दूर चलने के बाद फेंक दिया। तो ये वही जैकेट था। और वहीं देखिए अगला अपडेट, सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी पर भी एक नया अपडेट सामने आ रहा। क्या राजा की वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई? तो आपको बता दूं ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सोनम के सारे मेडिकल टेस्ट किए गए, जिसमें सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। और एक नया खुलासा तो ये देखिए कि किलर्स अगर नहीं भी मारते तब भी राजा रघुवंशी नहीं बच पाता, क्योंकि सोनम ने प्लान बी भी बना रखा था। और सोनम का प्लान बी क्या था? वैसे तो अभी हत्यारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसीपी पूनम चंद यादव का कहना है कि चारों आरोपियों ने ये गुनाह कबूल कर लिया कि वो सब इस प्लान में शामिल थे और उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की। हत्या के पीछे मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा। शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की तैयारियां चल रही थी। जब मतलब दोनों की सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, तब से ही प्लान बन गया था। आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। सभी राजा और सोनम के हनीमून पर निकलने से पहले ही शिलांग भी निकल गए थे, यानी वो तो उनसे पहले ही चले गए थे। किसने किया था राजा रघुवंशी पर पहला हमला? तो वो विशाल नाम का शख्स था। और विशाल के घर से जो कपड़े जब्त हुए हैं उसमें भी खून के धब्बे मिले हैं। अब ये ब्लड किसका है, इसकी फोरेंसिक जांच भी अभी सामने आना बाकी है। बाकी कुछ कपड़ों पर ब्लड के जो धब्बे मिले हैं वो राजा रघुवंशी के ही पाए गए। लेकिन क्या होता अगर सोनम का साथ देने के लिए वो चारों आरोपी शिलांग नहीं पहुंचते और राजा को हत्या करके नहीं मारते? तो भी शातिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार रखा था। और वो प्लान ये था कि अगर आरोपी नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राज को खाई में धक्का देकर मारना चाहती थी सोनम। बड़े पहाड़ों पर ले जाती, ऊंची चोटियों पर, और फिर गहरी खाइयों में धक्का दे देती, धकेल देती, और फिर कुछ भी बहाना बना लेती कि गलती से पैर फिसल गया राजा का और वो खाई में गिर गया। ये सोनम का प्लान बी था। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भरी खबर देखिए। सोनम और राजा रघुवंशी केस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने विवादित बयान दिया। बोली कि पुरुष ही करते हैं ज्यादातर अपराध। तो उन्होंने सोनम रघुवंशी प्रकरण पर बोलते हुए ये बयान दिया और कहा कि पुरुष आयोग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे अपराध तो पुरुष ही करते हैं। मीनाक्षी भराला ने कहा कि महज 2 घटनाओं से देश के पुरुष दहशत में आ गए, जबकि पुरुष ही करते हैं ज्यादातर अपराध। उनके लिए किसी आयोग की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मामलों को बेवजह हाईलाइट कर मीडिया माहौल खराब कर रहा है। सोनम और राजा केस की कहानी पर उनका ये विवादित बयान देखने को मिला। और ये तस्वीरें तो आपने देखी होगी, सोनम और उसके आशिक राज की तस्वीर सामने आ रही है। ये राजा रघुवंशी से शादी की पहले की वो तस्वीरें हैं जो सोनम ने राज कुशवाहा के साथ खिंचवाई थी। और इस तस्वीर में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं की क्या सोनम ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? तो अभी तक जो पुलिस जांच रिपोर्ट और इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक पता चला, उसके मुताबिक चारों आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और सोनम ने भी ये मान लिया कि ये सब पूरा किया कराया मेरा ही है। आखिरकार राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। चारों आरोपियों ने भी जुर्म कबूल लिया। सोनम के सामने ही पति का मर्डर हुआ था और सभी ने मिलकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया। वहीं राजा का भोलापन देखिए जरा आप। सोनम का डेंजरस इश्क समझ नहीं पाया राजा, साजिश को भी प्यार समझता रहा। जो सोनम कहती गई चुपचाप करता गया। मतलब जब वो हनीमून पर गए थे ना, तब हनीमून पर कब जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, क्या पहनना है, कितने पैसे साथ ले जाने हैं, हर फैसला सोनम लेती रही और राजा सिर झुकाकर मंजूरी देता रहा। लेकिन राजा को क्या पता था कि उसकी पत्नी क्यों हर बात में उससे हाँ करवा रही है। राजा रघुवंशी का भोलापन देखिए, अपने पत्नी की हर बात बिना किसी सवाल के मानता चला गया और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा या कहें कि सबसे अंतिम फैसला साबित हुआ। राजा को क्या पता था कि सोनम ने तो एक ऐसी साजिश रच दी है जो उसे सीधा मौत की गांठी तक ले जाने वाली थी। सोनम और राजा का रिश्ता परिचय पुस्तिका से शुरू हुआ था। जो सामाजिक परिचय पुस्तिकाएं होती हैं, दोनों एक ही समाज के थे। फिर दोनों परिवारों का संपर्क हुआ और रिश्ता तय हुआ। राजा के घर वाले बाकायदा सोनम के घर जाकर उसे पसंद करके आए थे। इसके बाद ही ये शादी तय हुई थी।
राजा की माँ उमा रघुवंशी बताती हैं कि हमने बहू को बहुत स्नेह से स्वीकार किया था। उनकी माँ से बातें होती रहती थी, ये सब ठीक लग रहा था। शादी और फिर 4 दिन बाद विदाई भी हो गई। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी पूरे समाज की उपस्थिति में धूमधाम से हुई। उसी रात सोनम अपने ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन मात्र 4 दिन बाद ही वह अपने मायके लौट गई। और उस वक्त जेठ का महीना चल रहा था, इसलिए पग फेरे की रस्म भी नहीं हुई थी। उमा रघुवंशी यानी राजा की माँ कहती है कि हमने कहा था बहू को बुला ले, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि जून में बुलाएंगे। आखिर सोनम की कौन कौन सी बात मानता गया राजा। तो राजा का हनीमून पर जाने का भी मन नहीं था, लेकिन सोनम ने ही फोन पर जिद की कि हम शिलांग चलते हैं, और उस जिद पर राजा मान भी गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। ये पहला संकेत था कि सोनम की बात राजा टाल नहीं पाता था। परिवार वालों के मुताबिक राजा को पहाड़ों पर घूमना पसंद नहीं था, पहाड़ भी पसंद नहीं थे, लेकिन सोनम ने उसे शिलांग की हरियाली और वादियों का सपना दिखाया और वह तैयार हो गया। इसके बाद हनीमून ट्रिप का प्लान बना और 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हो गए। पहनावे से लेकर पैसे तक जो सोनम ने कहा वही हुआ, और एक शॉर्टकट का रास्ता भी राजा ने चुना जो मौत की ओर पहुंच गया। 23 मई को दोनों नोंगरी हाट गांव पहुंचे। सोनम ने राजा से कहा कि ये रास्ता शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो राजा ने माँ से फोन पर बात करते हुए ये भी बताया था कि सोनम उसे किसी सुनसान रास्ते पर ले जा रही है, जबकि राजा को इस तरह के रास्ते पसंद नहीं थे, लेकिन उसने पत्नी की वो बात भी मानी। जबरन राजा का फोन भी बंद करवा दिया। हद हो गई ये तो। आखिर एक पत्नी अपने पति से फोन बंद करने की क्यों कहेगी। शक है कि सोनम ने ही जबरदस्ती राजा का फोन बंद करवाया ताकि उससे कोई संपर्क ही ना कर सके। अब आखिरकार सोनम ने भी कबूला जुर्म और खुली साजिश, जबकि बेचारे भोले राजा ने पहले भी कहा था कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और माँ ने बताया कि शिलोंग का टिकट भी सोनम ने ही कराया था, लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया। तो अभी तक के मामले में ये कुछ नई बातें सामने आई हैं और कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं जो सोनम को सजा दिलाने के लिए शायद काफी हद तक काफी है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप ऐसी घटनाओं पर? समाज में क्या बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है? आपके राय विचार कमेंट करके बताइएगा अवश्य। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।